Good morning, students. Myself Rohit Agarwal. In our last video, students, we have done with the discussion of expenditure method. That is what's the name of expenditure method for student? GDP at MP. There are three methods in national income: value added method, income method, and expenditure method. We have done with the discussion of value added method, income method, as well as expenditure method. In this video, we are going to cover practical approach of expenditure method. In case अगर questions आते हैं तो how to solve that particular questions. But what's the formula of expenditure method? In our last video, we have completely discussed or focused on that particular formula. Because if you memorize the formula, so आपके लिए questions को solve करना बहुत easy रहेगा. So what's the formula? There are four terms in that particular expenditure method. PFCE, GFCE, GDCF, net export. सर ये सब क्या था? PFCE मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी हाउस होल्ड या प्राइवेट पर्सन कुछ भी एक्सपेंडिचर करता है. GFC इज फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मींस गवर्नमेंट का किसी भी टाइप का कोई भी कंजप्शन नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, दैट्स कवर अंडर द GFCE. देयर आफ्टर GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर कैपिटल नेचर का मतलब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट नेचर का कोई भी एक्सपेंडिचर होता है वो भी कवर होगा. एंड नेट एक्सपोर्ट. तो ये चारों चीजों को हम क्लब करेंगे तो क्या बनता है एक्सपेंडिचर मेथड से? GDP MP. ठीक है. सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन अ क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट GDP एट बोथ MP एंड FC. मींस हमें MP से भी कैलकुलेट करना है एज वेल एज FC से भी कैलकुलेट करना है. What's the information they have given? Gross investment, net export, NIT, depreciation, and FIFA. Do you know? And FIFA क्या होता है सर? Net factor income from abroad. That is FIFA minus FITA. Net हमें डायरेक्टली दे रखा है इसमें. Private consumption expenditure, government purchase and goods and services. ठीक है? Means government expenditure. अब as per the formula, हमारा formula क्या है student? GDP at MP. Right everyone? It's a GDP at MP. I just written down the formula here. Okay. Now we have to put the value. But your PFC is given in the question. Just have a look. This is private consumption expenditure. It means PFC is given in question. So we'll put 350 here. In place of PFC 350 plus GFC. GFC is for government final consumption expenditure. क्या गवर्नमेंट नेचर का कोई एक्सपेंडिचर दे रखा है थ्रू आउट द क्वेश्चन? यस. गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दे रखी है, इट मींस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है हमें. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100. तो विल सिंपली पुट 100. देयर आफ्टर GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ GDCF? बच्चों GDCF डायरेक्टली गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं. हियर इट्स अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने क्या बोला था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर कैपिटल फॉर्मेशन कुछ दे रखा हो तो उसको हम इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर करेंगे. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है स्टूडेंट? 90. तो आई विल सिंपली पुट हियर 90 प्लस नेट एक्सपोर्ट. क्या नेट एक्सपोर्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली? यस. नेट एक्सपोर्ट गिवन है 10. इट मींस हम सबको सम अप करेंगे, कितना हो गया? 350 प्लस 100 प्लस 100. इट्स व्हाट? 550. 550 के आगे भी हमारा GDP MP. बट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट GDP एट बोथ MP एज वेल एज FC. मींस मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर कॉस्ट. अभी हमने किस पे निकाला है बच्चों? मार्केट प्राइस पे. नाउ अब किस पे निकालना है? फैक्टर कॉस्ट पे. सो सिंपली आई जस्ट पुट क्या हमें चाहिए? GDP एट FC व्हाट वी रिक्वायर्ड. जो हमें चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं. ठीक है. उसके इक्वल में व्हाट वी हैव, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव. जो भी है हम उसको सामने अपोजिट साइड पे लिखते हैं. दिस इज व्हाट. अब नाउ व्हाट टू डू? GDP कॉमन है, MP से FC जाना है. MP से FC जाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? MP इज अ ग्रेटर टर्म. यस, MP इज अ ग्रेटर टर्म, तो माइनस NIT. ऐसी हमने फॉर्मूला लर्निंग सीखे थे कि फॉर्मूले इस वे में फ्रेम हो जाते हैं. सो विल डू माइनस NIT. GDP MP is what? 550 minus NIT. Whether the NIT is given in a question, just have a look. Yes, NIT की वैल्यू दे रखी है 5. So we'll simply do minus 5. What's the answer? 545. Done बच्चों. This is what, in this way we have calculated the GDP MP as well as GDP FC. Hope ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा आपको. बहुत इजी था स्टूडेंट. वैनिला टाइप क्वेश्चन अभी अपन ने प्रैक्टिस के लिए पिक किया था. नाउ अब इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सब पार्ट्स वगैरह कुछ आ जाए. सो विल गेट अ कमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. देयर आफ्टर एट लास्ट जब ये हमारे मेथड से, तीनों मेथड से हमारे फाइनलाइज हो जाएंगे, फिर एक या दो क्वेश्चन अपन कोशिश करेंगे कि सारा मिक्सअप इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों ही मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. डन. सो नाउ विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन find the NDPFC.
इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी। अब सर एनडीपीएफसी किस मेथड का नाम होता है? वैल्यूएटेड मेथड का नाम होता है जीडीपीएमपी, इनकम मेथड का नाम होता है एनडीपीएफसी एंड एक्सपेंडिचर मेथड का नाम होता है जीडीपीएमपी। हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। इट मींस सर इनकम मेथड से कैलकुलेट करना होगा? आंसर इज नो। हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये इन्फॉर्मेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर एक्सपेंडिचर मेथड की इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है। ठीक है, सो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड को अपन अप्लाई करते हैं। पीएफसी, सीएफजी, जीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब दोनों का ही मिला के कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना है। इस क्वेश्चन में हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज दिख ही नहीं रही है। डायरेक्टली क्या दिख रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर उन्होंने इन टोटल कितना दे रखा है? 20,000। तो हम सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट होगा? जीडीपीएमपी। सो वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी के क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने कंबाइंड दे रखा है 20,000 रुपीज। सो विल जस्ट डायरेक्टली पुट 20,000। Now, after this, we have done with the private final, we have done with the government final construction expenditure. Next is what? कौन सा expenditure होता है स्टूडेंट? GDCF, Gross Domestic Fixed Capital, Gross Domestic Capital Formation। बच्चों ऐसा कुछ आपको ध्यान हो, अपन ने बात करी थी, हेडर होता है Gross Domestic Capital Formation, और अगर वो पार्ट नहीं दे रखा हो तो उसको अपन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। Gross Domestic Fixed Capital Formation मतलब हमने बताया था आपको, अगर फिक्स्ड नेचर का टर्म हमारे पास आ जाता है तो उसके साथ में हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा। और अगर फिक्स्ड भी नहीं दे रखा हो तो फिर तीन चीजें होती थी बच्चों। रेसिडेंशियल मतलब प्राइवेट ने क्या खर्चा करा, गवर्नमेंट ने क्या खर्चा करा और बिजनेस ने क्या खर्चा करा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड दे रखा है मींस सब हेडिंग दे रखी है, तो इसके साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा? चेंज इन इन्वेंट्री, दैट इज व्हाट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है कितना? 5,000। तो विल कंसीडर 10,000 प्लस 5,000। ओके, तो ये बन गया हमारा, दोनों को मिला के क्या बन गया हमारा? जीडीसीएफ। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? नेट एक्सपोर्ट। जस्ट हैव अ लुक। क्या नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नो, नेट एक्सपोर्ट तो कहीं दे ही नहीं रखा है सर, तो विल सिंपली लीव इट। नहीं दे रखा है उसको छोड़िए। नाउ विल सम अप 20 प्लस 10 प्लस 5। दिस इज व्हाट, हाउ मच अमाउंट हियर? इट्स अ 35,000। इट्स अ 35,000। ये हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ गया? जीडीपीएमपी कितना आ गया? 35,000। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है स्टूडेंट? एनडीपीएफसी। नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। विल सिंपली पुट जो हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी, हमने यहां लिखा, इक्वल में क्या है हम पे? जीडीपीएमपी। नाउ कुछ प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट, विल गेट एनडीपीएफसी। हम पे क्या है? ग्रॉस, क्या करें? माइनस डेप्रिसिएशन। हम पे क्या है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कॉमन, पीपी कॉमन। नाउ व्हाट वी हैव? एमपी। एमपी से हमें चाहिए क्या है? एफसी। एमपी इज अ ग्रेटर टर्म, क्या करें? एनआईटी माइनस कर देते हैं। राइट एवरीवन, बिकॉज नेशनल और डोमेस्टिक से जाने के लिए अपन करते थे एन फीफा का इम्पैक्ट, और एमपी से एफसी के लिए जाने के लिए अपन क्या करेंगे? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इम्पैक्ट। ओके, जीडीपी एमपी कितना कैलकुलेट करा हमने? हियर इट्स 35,000। तो आई विल पुट 35,000 माइनस, क्या डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में? यस, इट्स अ 2,000। आई विल पुट 2,000 हियर माइनस एनआईटी। क्या एनआईटी गिवन है क्वेश्चन में? जस्ट हैव अ लुक। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 1,000, सब्सिडी दे रखा है 2,000। तो एनआईटी कैसे कैलकुलेट करते थे बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा? 1,000, और सब्सिडी कितनी है? 2,000। इट मींस हियर इट्स 1,000 माइनस 2,000। ओके, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो व्हाट्स अवर आंसर बच्चों? 35 माइनस 2 कितना हुआ? 33,000। ओके, एंड माइनस, और 1,000 माइनस 2,000 कितना आ गया? मतलब इट मींस माइनस का 1,000, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इट मींस हमारा एनडीपीएफसी कितना आ गया? इट्स फॉर 34,000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप ये क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स आपको। दोनों ही क्वेश्चन करे अपन ने। आई जस्ट ट्राई कि हम दोनों क्वेश्चन में दोनों वे में अलग अलग करा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत वैनिला टाइप लिया, उसमें कोई वेराइटीज नहीं थी।
सेकेंड क्वेश्चन में हमने वेराइटीज में ही ले लिया, मींस प्राइवेट वाला भी वो टर्म हटा दिया, गवर्नमेंट वाला भी टर्म हटा दिया, एक कॉमन टर्म आपको दे दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर आता है इट मींस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही कंसीडर हो गए। देयर आफ्टर फिर हमने क्या करा, उसमें GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसको भी रिप्लेस करा, उसका सब पार्ट दिया। क्या दिया उसका सब पार्ट? फिक्स्ड वाला। बताया था आपको अगर फिक्स्ड वाला पार्ट आता है बच्चों, उसके साथ में अपन क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को अलग से एड ऑन करते हैं। तो अपन ने इसके साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को एड ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा GDCF। नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो सर नहीं दिया होगा तो उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे, ओके। देयर आफ्टर अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बच्चों एक इंफॉर्मेशन रह गई है हमारी, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये हमने सर कंसीडर नहीं करी। दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज फॉर ट्रिंग, जस्ट ओनली फॉर कंफ्यूजन, बिकॉज रेसिडेंशियल किसका पार्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर अपने आप में दे रखा है तो उसका सब पार्ट कंसीडर नहीं होगा। आई होप ये जो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने दोनों सॉल्व किए हैं आपको क्लियर होंगे। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ कंबाइंड ऑफ इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड्स, दोनों के मिला के अपन ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी को फ्रेम करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।